तो राम जी ने यज्ञ को सुना। तीसरी यज्ञ जो सफल होने जा रही है, क्या? जनकपुर में धनुष यज्ञ है। आहा हा हा। राम जी चले गुरुदेव के साथ में। रास्ते में एक आश्रम देखा। आहा, आनंद से भर गए। आश्रम एक दीख मगमाही। किसका आश्रम है? यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है महाराज, पूरा विस्तार पूर्वक कहिए। तब गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। हे राम जी, ये गौतम की नारी अहिल्या है। श्राप के कारण इनको पत्थर बनना पड़ा और आपके चरणों की रज चाहती है। तो राम जी ज्ञानी नहीं ध्यानी है। आज की कथा यही चलेगी, ध्यान रखना। आज ज्ञानी पर नहीं, ध्यानी पर पूरी कथा करेंगे हम। बहुत ध्यान से सुनना, आज की कथा तुम्हें जिंदगी भर काम आएगी। हाँ, राम जी ज्ञानी नहीं ध्यानी है। ज्ञानी भी है पर ध्यानी भी है। आहा हा हा। राम जी बोले, गुरुदेव ये तो ऋषि पत्नी है, हम क्षत्रिय कुमार हैं। क्या क्षत्रिय ऋषि पत्नी के ऊपर अपने ही चरणों की रज डालेगा? पाप पड़ेगा, पाप 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 पड़ेगा। गुरुजी बोले, आप क्षत्रिय कुमार तो ठीक हो, आप जगत आधार भी हो, इसलिए आप चरणों की रज डाल दीजिए। राम जी ने राम जी ने चरणों की रज नहीं डाली। ना 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 ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने अपने चरण उठाए, ऊपर चरण किया, वायु देवता को आज्ञा दी, जोर का झोंका लगा। राम जी के चरणों की धूली पत्थर पर, शिला पर जाकर गिर गई। और गोस्वामी जी ने लिखा, पर सत पद पावन सो के न सावन, प्रगट भई कब पुरुष सही, कब पुरुष सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, बचन कही, नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। आहा हा। जैसे ही चरणों की रज राम जी की पड़ी, शिला से नारी बनकर अहिल्या जी प्रकट हो गई। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। राम जी को सामने देख करके मुख से वचन नहीं निकल रहे, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी अहिल्या। हे सरकार, अब हम क्या कहें? भगवान बोले, कुछ तो बोलो। तो अहिल्या कहती, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल की। जो हमको श्राप मिला वो ठीक मिला। मैं अभाग्नि पापी हूं, मुझको श्राप मिलना ही चाहिए था, लेकिन आज श्राप वरदान बन गया। राम जी के दर्शन हो गए। रोने लगी। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। इसलिए गोस्वामी जी ने, पता है क्या लिखा? गोस्वामी जी ने अहिल्या मां को कहा, अतिशय बड़भागी। ये बड़भागी नहीं है, परम बड़भागी नहीं है। अरे हनुमान जी तो बड़भागी है। हनुमान
सम नहीं बड़भागी। लेकिन इसको बड़भागी, अतिशय बड़भागी नहीं कहा, उच्च पद दे दिया। क्या? अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। ये अति बड़भागी है अहिल्या। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अहिल्या पर कृपा की भगवान ने। अहिल्या पर कृपा करके भगवान आगे बढ़े। आहा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। जहां पर सकल लोग संसार के पापों को मिटाने वाली गंगा जी है, वहां राम जी पहुंच गए। और देखो, तीर्थ जाओ तो 3 काम करो। पूछो क्या क्या क्या? पहला काम, जाते ही स्नान करो। तीर्थ जाओ, स्नान करो। होगा क्या? तन शुद्ध होगा। तीर्थ की कथा सुनो। कथा सुनने से होगा क्या? वहां की महिमा सुनोगे तो मन शुद्ध होगा। और फिर दान करो। दान करोगे तो होगा क्या? धन शुद्ध होगा। बढ़िया फल पाना है तो 3 काम कीजिए, स्नान, ध्यान और दान। काका भैया, स्नान, ध्यान और दान। ध्यान कथा का, वहां की महिमा का। स्नान वहां के जल का। दान अपने धन का। और फिर हम कहते हैं ज्ञान में नहीं, ध्यान में जियो। तो ध्यान करिए। आहा हा, राम जी ने गंगा जी को प्रणाम किया, महिमा गाई। अब राम जी अपनी ससुरारी पहुंच गए, जनकपुर। बनने वाली है ससुराल। आहा, लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर पहुंचे। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। हाँ, कहां पर भगवान रुके? बाग में। बुंदेलखंड में एक बड़ा प्यारा गीत है, बुंदेली गीत। अरे पहले परे रहे आम तरे, पहले परे रहे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रहे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। राम जी पहले आम के बाग में पड़े रहे। कहां? जनकपुरी में। इसलिए लोक गीत वाले ने बुंदेलखंड के कवि ने लिखा है क्या? पहले परे रहे आम तरे, हाँ आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रहे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। हाँ, दूल्हा बन गए हरे हरे, दूल्हा बन गए हरे। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। राम जी बाग में रुके, लखन भैया के साथ गुरु जी। जनक जी को पता लगा जनक जी आए। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम